अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा और ना किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत का दिन एक ऐसा होलनाक दिन होगा जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल ज़ाया हो जाएंगे और उस दिन नफ्स नफ्स का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी और उस दिन कोई किसी के कुछ काम न आएगा। हर एक को अपने हिसाब किताब की पड़ी होगी और हर एक इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि उसे मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाब किताब कैसे होगा और क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवाल किए जाएंगे या नहीं, और क्या मरने के बाद बच्चों को भी उनकी कब्रों में अजाब होगा या नहीं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है और क्या काफिरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर कोई मासूम बच्चा कुफ्र कर दे तो किस उम्र में उस बच्चे के कुफ्र का एतबार किया जाएगा। इन तमाम सवालात के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है और कब्र से ही हर इंसान का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। जो कब्र के इम्तिहान को पास कर लेता है तो इससे आगे आने वाले इम्तिहान उसके लिए आसान होते हैं, और जो कब्र के इम्तिहान को पास करने में नाकाम रहता है तो आगे आने वाले इम्तिहान इससे कहीं ज़्यादा सख्त और दुश्वार होंगे। दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। इस तरह जैसे ही उस मरने वाले शख्स को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते उसकी कब्र में दाखिल होते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं और वो मरने वाला शख्स इन फरिश्तों को जवाब देता है। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों को जवाब ठीक दे देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों को जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाता है। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा, और कब्र आखिरत की मंजिल में सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला इससे आसान है, और जो इस मंजिल को पार ना कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज़्यादा दुश्वार है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में हिसाब किताब लिया जाता है और उससे भी सवाल जवाब किए जाते हैं। तो इसके मुत्तलिक मुख्तलिफ रिवायत मिलती है। बाज़ रिवायत के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्ल को मुकम्मल कर देगा, और फिर मरने वाले बच्चे अपनी कामल अक्ल के मुताबिक इन फरिश्तों के उन सवालों के जवाब देंगे। और दूसरी रिवायत के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो गैर मुकल्ला होते हैं। लिहाजा इसी वजह से बच्चों से कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो काफिरों के घर में पैदा हुए या मुशरिकों के घर में पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए। तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे, और कब्र के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो इसके मुत्तलिक हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशरिकों और काफिरों के बच्चों के बारे में सवाल किया गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खुद जानता था कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं और एक लंबे कद का आदमी उस बाग में चल रहा है और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और उस आदमी का कद इतना लंबा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर बुलंद करते हैं, गोया कि वो शख्स आसमानों से बातें कर रहा हो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इस शख्स के बारे में पूछा और इन बच्चों के बारे में दरियाफ्त फरमाया। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स को देखा है वह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और उनके इर्द गिर्द वो बच्चे खेल रहे थे, और वो बच्चे हैं जो फितरत सलीम पर पैदा हुए
اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے فطرت سلیم پر ہی مر گئے، یعنی وہ بچے اسلام پر ہی پیدا ہوئے اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے اسلام پر ہی مر گئے، تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اس کو کافر، مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بچے کی کس عمر میں بچے کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ بچہ جب عاقل اور بالغ ہو جائے اور اچھے برے کی پہچان کرنے لگ جائے تو اس عمر میں اگر کوئی بچہ کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ بچہ کافر ہوگا۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ 7 سال کی عمر میں کفر کرتا ہے تو اس کے کفر کا اعتبار کیا جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کافروں اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے یا نہیں، اور اگر یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے کون سے مقام میں ان کو رکھا جائے گا۔ پیارے دوستو، اس کے متعلق مختلف روایت ملتی ہے۔ بعض روایت کے مطابق جیسے مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اسی طرح وہ بچے بھی جنت میں جائیں گے جو پیدا تو کافروں کے گھروں میں ہوئے لیکن بالغ ہونے سے پہلے پہلے وہ فوت ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معصوم بچوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کسی کو جنت یا جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کو اعمال کا مکمل نہ بنا دے، اور بچے اعمال کے مکمل نہیں ہوتے، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ معصوم بچوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور بعض روایت کے مطابق کافروں اور مشرکوں کے معصوم بچے جنت میں تو داخل ہوں گے لیکن جنت میں جنتی مسلمان بچوں کے ماتحت ہوں گے اور ان کے ساتھ مین کی ڈیوٹی انجام دیں گے، اور یہ مسلمان جنتی بچوں کے ساتھ آمین ہوں گے۔ اور بعض علماء کرام اس مسئلے پر خاموش اختیار کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرمائے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام روایت میں سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ جو بھی بچہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور بالغ ہونے سے پہلے پہلے مرنے والے تمام بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت میں ہوتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس رکھا جاتا ہے، پھر چاہے وہ مسلمان کے بچے ہوں یا کافروں کے بچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے جن برائیوں کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہوئیں۔ آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف اسے لائک کرے بلکہ اپنے دوستوں میں شیئر بھی ضرور کرے، اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔